वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 44th लेक्चर है। अकाउंटिंग का टॉपिक पिछले लेक्चर से शुरू हुआ है। अब इस लेक्चर के अंदर है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। एसेट हमेशा बराबर होगा लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी के। और एसेट्स जो है वो एक्चुअली बराबर होता है किसके? लाइबिलिटीज़ के। अब ये लाइबिलिटीज़ दो तरह की लाइबिलिटीज़ होती हैं। ये लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी का मतलब ये कि लाइबिलिटीज़ दो तरह की हैं। लाइबिलिटी टूवर्ड ऑनर, जो लाइबिलिटी टूवर्ड ऑनर है उसको हम कहते हैं ऑनर्स इक्विटी, और लाइबिलिटी टूवर्ड अदर पार्टीज इसको हम कहते हैं लाइबिलिटीज़। अब इसको कुछ समझते हैं, डिटेल तो आगे आती जाएगी। लाइबिलिटीज़ से मुराद वो लाइबिलिटीज़ हैं जो अदर पार्टीज़ को हैं। अदर पार्टीज़ से मुराद किसी से अगर हमने सामान लिया है उधार पे तो उसको कहते हैं लाइबिलिटीज़। और ऑनर्स इक्विटी ये है कि जो ऑनर ने पैसा इन्वेस्ट किया है बिज़नेस के अंदर। तो जितने भी एसेट होते हैं किसी बिज़नेस के अंदर वो इन दो चीज़ों से बनते हैं। या तो वो अदर पार्टीज़ से उधार पे सामान लिया है, वहाँ से कोई एसेट बन रहा है, या फिर ऑनर ने खुद इन्वेस्ट किया है उस अमाउंट से एसेट बन रहा है। इसी वजह से हमेशा एसेट बराबर होता है लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी के। तो इस बात को जहन में रखना है। अच्छा, एसेट्स क्या होते हैं? एसेट से मुराद कैश या कोई भी ऐसी चीज़ जो कैश में कन्वर्ट हुआ है उसको भी एसेट कहते हैं। और एसेट हमेशा कंपनी ओन करती है, यानी कि कंपनी की मिल्कियत होती है। जो भी जिस कंपनी की मिल्कियत हो उसको हम एसेट्स कहते हैं। इसके अंदर कैश शामिल है, जाहिर बात है कंपनी के पास जितना कैश है उतना ज़्यादा एसेट है। बिल्डिंग शामिल है, मशीनरी है, ऑटोमोबाइल्स है यानी गाड़ियाँ, फर्नीचर भी इसके अंदर आता है और कंप्यूटर्स भी आता है। तमाम के तमाम जो है वो एसेट्स होते हैं। और एसेट्स की भी टाइप्स होती हैं, जैसे कि टेंजिबल एसेट्स होते हैं जो कि फिजिकली जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जितने एसेट्स हैं तकरीबन ये सारे जो है वो टेंजिबल एसेट्स हैं, जैसे बिल्डिंग है, मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स हैं, क्योंकि इनको हम टच भी कर सकते हैं और उनको हम देख भी सकते हैं। जबकि इंटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते फिजिकली तौर पे, जिनकी एग्जिस्टेंस नहीं होती। जैसे कि गुडविल है। गुडविल जो है वो एक रेपुटेशन होती है किसी भी बिज़नेस की। जितनी ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन होती है किसी बिज़नेस की उसकी उतनी ज़्यादा गुडविल होती है। तो वो भी एक एसेट कहलाया जाता है। लेकिन ये ऐसा एसेट है जो किसी को नज़र नहीं आता। ज़ाहिर बात है गुडविल कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन हमें पता है कि गुडविल है मार्केट के अंदर किसी बिज़नेस की। तो ये दो टाइप्स हैं एसेट्स की। अच्छा, अब है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ से मतलब तमाम पेबल्स, वो तमाम अमाउंट जो पे करना है, अदर पार्टीज़ को पे करना है। इसमें तमाम क्लेम्स और ऑब्लिगेशन होते हैं कंपनी के अगेंस्ट, यानी कि जो जिस पार्टी का जो भी क्लेम है कंपनी के अगेंस्ट या जो भी वाजिबात हैं कंपनी के अगेंस्ट, तो वो तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं? लोन फ्रॉम बैंक। लोन लिया अगर कंपनी ने बैंक से, तो जाहिर बात है बैंक को पे करना है अमाउंट, तो वो लाइबिलिटी हो गई। सप्लायर्स से कोई सामान उधार पे लिया है तो उनको पे करना है। उसके अलावा यूटिलिटी बिल्स पे बिल्स हैं, यानी कि यूटिलिटी बिल्स जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का जो बिल्स है, इसकी भी अदायगी करनी है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो लाइबिलिटीज़ में आ जाती हैं, यानी कि वाजिबात जिनको हम कहते हैं, जिनकी अदायगियाँ होंगी किसी फ्यूचर डेट में। अच्छा, ऑनर्स लाइबिलिटी क्या है? ऑनर्स लाइबिलिटी है कि जो पैसा ऑनर इन्वेस्ट करता है बिज़नेस में, और इसको हम कैपिटल भी कहते हैं क्योंकि सरमाया जिससे कहा जाता है, ये ऑनर का पैसा है बिज़नेस के अंदर, ऑनर का पैसा जो लगा हुआ है। अब है ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी क्या मतलब? राइट ऑफ द ऑनर इन द बिज़नेस। ऑनर का जो राइट है बिज़नेस में उसको हम कहते हैं ऑनर्स इक्विटी। अच्छा, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम होता है, डबल एंट्री सिस्टम जिसको कहते हैं। ये क्या है? एक होता है सिंगल एंट्री। यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। सिंगल एंट्री के बारे में भी आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे अकाउंटिंग में। तो डबल एंट्री का अंदर जो है वो हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट हैं, इसी वजह से इसको डबल एंट्री कहा जाता है। डेबिट और क्रेडिट, कोई भी ट्रांजैक्शन हुई उसका डेबिट का भी इफेक्ट है और क्रेडिट का भी है। हर डेबिट के लिए हमेशा एक क्रेडिट होगा और हर क्रेडिट के लिए हमेशा एक डेबिट होगा, और डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होंगे। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, अगर 1000 की ट्रांजैक्शन हो रही है तो 1000 डेबिट की तरफ आ रहा है, 1000 क्रेडिट की तरफ आ रहा है। तो दोनों का डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट होगा और वो दोनों साइड्स हमेशा बराबर होंगी। इसी को हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अब है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट क्या है? ये एक शीट होती है, एक शीट ही होती है ये, जिससे पता चलता है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बैलेंसेस के, कितने एसेट्स हैं कंपनी के पास, कितने लाइबिलिटीज़ मौजूद हैं, उसको शो करता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है? सबसे पहली जो चीज़ टॉप पे आती है, सबसे ऊपर जो आती है बैलेंस शीट बनाते वक्त, वो है टाइटल। टाइटल में भी 3 चीज़ें शामिल है। सबसे पहले कंपनी का नाम, नेम ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का नेम से मतलब बैलेंस शीट जो कि नाम है एक स्टेटमेंट का,
और उसके बाद फिर पीरियड किस ईयर के लिए बन रही है वो आ जाता है इसमें। फिर उसके बाद जब टाइटल कंप्लीट हो गया तो फिर एसेट साइड आई थी जिसमें तमाम एसेट्स दिखाए जाते हैं, और उसके बाद फिर लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी वाली साइड आती है। बैलेंस शीट एक तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट कर रही होती है डिटेल फॉर्म में। तो अभी आपके सामने एक फॉर्मेट दिखाया गया है बैलेंस शीट का। इसके अंदर सबसे पहले तो आ गया ये टाइटल के अंदर नाम आ गया ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद फिर बैलेंस शीट लिखा हुआ है, फिर उसके बाद पीरियड लिखा हुआ है कि जिस पीरियड के लिए बनाई गई है, जैसे एज ऑफ दिसंबर 31, 2004। फिर उसके बाद एसेट्स आ गया, एसेट्स की तमाम टाइप्स आ गई, जैसे कि करंट एसेट्स आ गया, इसके अंदर करंट एसेट्स की तमाम टाइप आ गई, टोटल करंट एसेट आ गया। उसके बाद फिक्स्ड एसेट आया, फिक्स्ड एसेट की भी तमाम टाइप्स आ गई, नीचे टोटल फिक्स्ड एसेट भी आ गया। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स भी आ गया तमाम उसकी, और फिर नीचे टोटल एसेट आ गया 173,090। और उसके बाद फिर दूसरी साइड है लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी। एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी होता है, आपको एक अकाउंटिंग इक्वेशन में बताया गया है। तो अब ये लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी वाली साइड है। इसमें करंट लाइबिलिटीज़ आ गई, लाइबिलिटीज़ की टाइप्स हैं, और फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आ गई, फिर इस तरह ऑनर्स इक्विटी आ गई। तो अब इन सबको जब ऐड किया जाएगा तो ये आ गया 173,090, और ये दोनों साइड बराबर हैं, एसेट वाली और लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी, जैसा कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में बताया गया है। तो बैलेंस शीट में भी ये दोनों साइड्स बराबर होती हैं, इसी वजह से इसको बैलेंस शीट कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों साइड इसकी बैलेंस होती हैं। अच्छा, अब है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो है ये बनता है जनरल लेजर के बाद। आपको कुछ लेक्चर पहले बताया गया था कि जनरल लेजर और जनरल जर्नल क्या होता है। सबसे पहले जनरल जर्नल बनता है, फिर लेजर बनता है, और लेजर के बैलेंसेस से ही हम जो है वो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। लेजर के बैलेंस से ही हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और तो ये भी एक शीट होती है जिसके अंदर हम ट्रायल करते हैं बैलेंसेस ऑफ द लेजर। तो जो लेजर के जितने भी बैलेंसेस होते हैं उन सब से हम उन सब से ही ये बन रहा होता है ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस एरर्स की अगर हम बात करें तो ये वो एरर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं डेबिट या क्रेडिट साइड को। बोथ साइड अगर ट्रायल बैलेंस की इक्वल हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो एरर फ्री हैं। वैसे ट्रायल बैलेंस को बनाया तो इसीलिए जाता है कि इससे चेक कर सकें कि एक्यूरेसी कितनी है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। लेकिन अगर इसकी दोनों साइड्स बराबर हो जाएं तो उससे काफ़ी हद तक तो हमें पता चल जाता है कि एरर नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि 100% जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट फ्री ऑफ एरर है, उसमें कोई एरर नहीं है, ऐसा नहीं होता। कई सारी इसकी लिमिटेशंस होती हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।